अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जवीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ गारे हिरा के सफ़र को हम किस तरह आसान बना सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और सफ़र बहुत ज़्यादा है, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सीढ़ियाँ वैसे तो बनी हुई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इतनी ज़्यादा ऊंचाई है तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि आपने फ़जर पढ़ते ही या तो फ़जर आपने हरम में पढ़नी है और उसके बाद फ़ौरन निकल जाना है, या तो फिर कोशिश करें कि फ़जर से भी पहले आप निकल जाएँ और फ़जर की अज़ान हो, आप नमाज़ पढ़ें और आप गारे हिरा का जो सफ़र है वो शुरू कर दें, यानी कि पहाड़ चढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि इससे ये होगा कि आप तकरीबन धूप बहुत जो शदीद धूप होगी उससे पहले-पहले वापस भी आ जाएँगे, और क्योंकि धूप में चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जब मौसम अच्छा होगा तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर कुछ सवाल ये आएँगे कि भई हम शाम में नहीं जा सकते, तो मैं शाम में जाना प्रेफ़र बिल्कुल नहीं करूँगी अपने लिए, क्योंकि शाम में बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जब दोपहर का टाइम होता है उसके बाद बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप उनके होते हुए परेशान ना हो और जा सकें तो आप बिल्कुल शाम में जाएँ। मुझे बहुत शौक है कि मैं शाम में जाऊँ, लेकिन सिर्फ़ वहाँ पर बंदर होते हैं, इस वजह से मैं जा नहीं सकती। अच्छा, दूसरी टिप ये है कि आपने जब टैक्सी करनी है हरम से, तो आपने टैक्सी वाले से ये बात करनी है कि हमें जो स्लोप है, ये देखें, ये जो आप सारी गाड़ियाँ देख रही हैं, स्लोप से ऊपर है। हमें इस स्लोप से ऊपर यहाँ पर आप गाड़ी वाले से बात करें कि वो यहाँ पर छोड़े। अगर आप बस में भी आएँगे और स्टॉप पर उतर जाएँगे तो आपने वहाँ से भी टैक्सी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्लोप इतना ज़्यादा मुश्किल है चढ़ना कि जब आप ये स्लोप चढ़ेंगे तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लग जाएँगे, और उसके अंदर ही मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी और ये गलती हो गई थी कि हमने टैक्सी वाले से ये बात नहीं की कि हमें आप स्लोप के ऊपर छोड़िएगा। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे हम और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आपने लाज़मी टैक्सी वाले से बात करनी है, क्योंकि स्लोप जैसे ही ख़त्म होगी, आप ये जो देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहीं से फिर स्टार्ट हो जाएँगी स्टेयर्स। तो सफ़र आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने स्टेयर्स चढ़नी है, तो जितनी देर में आप स्लोप चढ़ेंगे और स्लोप स्टेयर्स से भी ज़्यादा मुश्किल है। गारे हिरा के सफ़र से रिलेटेड तमाम ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी, और किन मुश्किलात का मुझे सामना हुआ वो भी शेयर करूंगी, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लेकर जानी चाहिए थी वो भी आपसे शेयर करूंगी। सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं पूरी डिटेल में आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम हज या उम्रे पर जाते हैं तो जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपने सब्र से काम लेना है और अपने दिल में बस इश्क रखना है, क्योंकि मुशक्क़त तो है, मेहनत भी है। अगर आप मुशक्क़त करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो सवाब मिलेगा वो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके लिए हमें सब्र से काम लेना होगा। हम पहुंच चुके हैं गारे हिरा के जो फर्स्ट स्टेयर्स हैं वहाँ तक, और अब हम ऊपर चलते हैं और आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि कितनी देर लगी है और किस तरीके से पहुंचने में आसानी हुई या नहीं। तो आइए चलें ऊपर चलते हैं। मोबाइल बचा के बंदर छीन लेते हैं। तो अभी हम सिर्फ थोड़ा सा ही चढ़े हैं और अब आप नीचे देख सकते हैं वहाँ से स्टार्ट है, और अभी हम इतना चढ़े हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। और अभी हमें वहाँ पीक तक जाना है और लेट्स सी कि कितना चढ़ सकते हैं और कितना जा सकते हैं। तो आइए कोशिश तो करते हैं।
काफ़ी ऊपर आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ से वो इधर टावर दिख रहा है, क्लॉक टावर, और हम काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। अभी तो अगर आप नीचे देख रहे होंगे ये जो सब रास्ता जा रहा है, और वो जो है वो थी मेन। हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे एक नींबू पानी मिल रहा है, 3 रियाल का एक और 5 रियाल का 2 गिलास दे रहा है। काफ़ी एक्सपेंसिव है लेकिन। और इसी के ऊपर जब आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो यहाँ पर एक है, वहाँ पे कैन, कोल्ड ड्रिंक, टिन वगैरह मिल रहा है। और अभी ये देखना है कि और ऊपर कितना बाकी है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और काफ़ी टफ है स्टेयर्स मेरे लिए तो। और आप मेरे नीचे देख सकते हैं कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं, वो पीछे देख सकते हैं। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और अभी भी काफ़ी बाकी है। और जो लगा रहे हैं वो बता रहे हैं कि ऊपर जो सबसे ज़्यादा ऊपर वाली पहाड़ी है वो थोड़ी टफ़ है। तो चलकर देखते हैं कि कितनी टफ़ है और कितनी देर लगती है। अभी हमें यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा हो गया। 1 मिनट। यहाँ तक पहुँचने में टोटल 38 मिनट्स एग्जैक्टली हुए हैं, जिसमें हमने 38 मिनट्स हो गए, जिसमें से हम तकरीबन जो है 8 मिनट्स तो रुके होंगे। तो आधा घंटा हमें लगा होगा वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन धूप इतनी है तो मुझे स्क्रीन पे पता नहीं चल रही है। लेकिन बहरहाल अभी काफ़ी सफ़र बाकी है, तो जहाँ यहाँ तक पहुँचे इंशाल्लाह ऊपर तक भी पहुँचेंगे। तो आइए ऊपर चलते। तो ऊपर चढ़ रहे हैं और मैं तो बहुत बीच में रुकती हुई आई हूँ। और अगर आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं और हार्ट के प्रॉब्लम वाले तो हरगिज़ ऊपर ना आए, और जिनको सांस का इशू होता है वो भी ना आए, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि स्टेयर्स हैं और बहुत, जिनको हम अपनी उर्दू ज़बान में कहें तो जो भारी सीढ़ियाँ होती हैं, जिनको चढ़ते हुए आपको मालूम होता है, ये वो हैं और बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ना आए तो ये ज़्यादा बेटर है। तो हैं वो बैठे हैं थोड़ा सांस लेने के लिए। अभी जो ऊपर से आई है उन्होंने बताया कि अभी काफ़ी बाकी है, और जितने लोग ऊपर से आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप जो है फ़ोन अंदर रखें, और इस तरह के जो छोटे बैग्स वगैरह, मेरा ये तो मैंने अबाया के अंदर कर लिया, और जो पीछे बैग है उसके लिए भी वो लोग कह रहे थे कि वो बंदर होते हैं और वो खाने पीने की चीज़ें अगर आपके हाथ में हैं तो वो ले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं डिटेल में आपसे सब शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आपने बैग्स भर भर कर पानी वगैरह चीज़ें नहीं लेकर जानी है। ऊपर सब कुछ मिल जाता है, आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, जूस मिल जाएगा, उसके अलावा पानी मिल जाएगा, ठंडा भी मिल जाएगा, क्योंकि जो पानी हम अपने साथ लेकर आएंगे वो वैसे भी गर्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों को मैं देख रही थी जो भर भर के पानी की बॉटल्स लेकर आए थे, और मुश्किल होता है आप अपने कंधे पर लेकर जाएं, हाथ में उठा कर लेकर जाएं, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा चलना पड़ता है तो मुश्किल होती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप ऊपर से ख़रीद लें। हाँ, 1-2 बॉटल, अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो हर बंदा अपनी एक बॉटल रख ले, क्योंकि अल्लाह ना करे सांस फूल जाए या खांसी वगैरह हो और एकदम ज़रूरत पड़ जाए तो पानी पी सकें। उम्रा के सफ़र में मैं सन ब्लॉक अपने साथ लेकर ही नहीं गई थी, लेकिन मुझे पूरे सफ़र में बिल्कुल भी याद भी नहीं आया, ख़याल भी नहीं आया और ज़रूरत भी नहीं लगी। लेकिन ग़ारे हिरा से लौटने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे सन ब्लॉक लेकर आना चाहिए था, और स्पेशली ग़ारे हिरा पर लगा कर जाना चाहिए था, क्योंकि एक तो हम बहुत धूप के टाइम गए थे तो मेरी जो स्किन है वो बर्न हो गई थी, और तकरीबन 1.5 साल बाद वो निशान जाना शुरू हुए थे। मैंने जो आपको टाइम का बताया वो इस वजह से बताया क्योंकि हम बहुत गलत टाइम गए थे। हमने जो ग़ारे हिरा का सफ़र शुरू किया, यानी कि स्टेयर्स चढ़ना जब शुरू किया, तो उस वक्त तकरीबन 10:30 बज रहे थे और मेन धूप का टाइम था, और उसके बाद धूप और तेज़ हो गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मेरे जो शूज़ हैं वो भी जैसे जैसे ऊपर जा रही थी तो वो गलना पता नहीं शुरू हो गए थे, उनको क्या हो गया था। इवन न्यू शूज़ थे तो
इत्तेफाक से पता नहीं क्या हुआ था कि बिल्कुल होटल से निकलते हुए मेरे पास जो एक्स्ट्रा पेयर था वो मैंने रख लिया था और वो मुझे बहुत काम आया था। इस सफ़र के लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सबसे ज़रूरी है मोटिवेट रहना और दिल में इश्क रखना। मैं डीमोटिवेट हो गई थी जब हम स्लोप से पहले टैक्सी से उतरे और मैंने जब वो स्लोप चढ़ी और उसके बाद जब स्टेयर्स तक पहुंची और मुझे पता चला कि भाई अब असल सफ़र शुरू हुआ है, तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मेरा बीपी बहुत लो था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हम जा सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा और वो बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी कि आज हम जवान हैं और अभी सेहतमंद भी हैं, ना जाने दोबारा कब आना हो, किस हालत में आना हो, तो एटलीस्ट कोशिश करते हैं। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया तो मैंने कहा चलो जी कोशिश शुरू करते हैं, और कोशिश की हमने। और जब मैं आधा सफ़र पहुंच गई उसके बाद मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैंने अपने हस्बैंड को कहा अब मैं नहीं जा सकती। और मेरी हालत वाकई इतनी बुरी थी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उस वक्त बस मैं वहीं बैठ गई और मैंने उन्हें कहा कि आप चले जाओ, मैं यहीं बैठ के आपका वेट करती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। लेकिन जब हम गारे हिरा ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब कि पहाड़ ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उसके बाद हमने एक स्टेयर्स नीचे उतरनी होती हैं। इस तरह से ये स्टेयर्स हैं और उसके बाद जब हम गारे हिरा से पहले ये एक गार आएगा। अच्छा, ये गार बहुत मुश्किल से क्रॉस होगा और मुझे तो थोड़ी मुश्किल लगी थी। एक तो अंदर एक बंदर भी था, वो तो एक अंकल ने हटा दिया था, लेकिन ये बहुत पतला सा गार है। यहाँ पहुँचे थे तो एक आंटी थी जो थोड़ी हेल्दी थी, वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी और फिर वो नहीं गई थी। तो आप प्लीज़ जब भी इस तरह के सफ़र पर जाएं तो ज़रूर मालूमात लेकर जाइएगा। और यहाँ पर अंदर से हमें जाना होता है और जब हम ये गार क्रॉस करते हैं उसके बाद जो आता है वो है असल गार, यानी कि गारे हिरा, जहाँ पर हम नफिल अदा करते हैं। और वहाँ जब हम इस गार से निकल कर जाते हैं फिर बाहर जो जगह है वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं। एक बात जो मुझे वहाँ पर थोड़ी सी अजीब लगी वो ये थी कि दो जगह थी नमाज पढ़ने के लिए, तो एक पर वो जेंट्स को पढ़ा रहे थे, एक पर लेडीज़ को। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो फिर मैंने उन्हें मना किया। मैंने कहा कि आप मेरे साथ किसी लेडीज़ को ही बिठाएं, क्योंकि बहुत ही कम जगह है, तो उसके अंदर बेअदबी लग रही थी मुझे इस तरह पढ़ना। लेकिन सब अपने हिसाब से देख लें, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो इस मामले में। इतना सफ़र तय करके हम ऊपर आए तो हो सकता है कि दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऊपर आपको कैन्स में पानी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पैसे आपसे चार्ज करते हैं। तो ये है कि आप देख लें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से वो कैन्स वग़ैरह ले सकते हैं। उनके पास 5 लीटर के कैन्स होते हैं जिसके अंदर वो थोड़ा थोड़ा पानी आपको दे देते हैं। तो कोई 5 रियाल में दे देगा, कोई 8 रियाल में, कोई 10 रियाल में, लेकिन जो ज़रूरत होती है वो उस वक्त पूरी हो जाती है। कुछ लोग बैठकर तिलावत भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि प्लीज़ ऐसी जगहों पर पेशेंस रखें, सब्र रखें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब अल्लाह पाक ने हमें उस सफ़र पर बुलाया है तो इंशाअल्लाह जब हम उस मुक़द्दस जगह पर पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं, सफ़र शुरू कर दिया है, तो थोड़े से जो कदम रह गए हैं उसके अंदर अगर आप ज़्यादा वेट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और सोचें जितनी देर आप खड़े हैं, जितनी देर आप वेट कर रहे हैं, उतनी देर आपको सवाब मिलेगा। तो यकीनन हर बंदा ही बहुत अच्छे अखलाक और इखलास के साथ इंतज़ार करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं जितनी देर इंतज़ार करूँगा मुझे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन लोग भगदड़ बहुत मचाते हैं, सिर्फ़ 2-2 मिनट के लिए बहुत लड़ाई करते हैं। देखें, हम किसी पर भी कोई एहसान नहीं करें। मुझसे तो आगे एक आंटी थी जो कि वेट नहीं करना चाह रही थी, वो कह रही थी कि मुझे जल्दी भेज दें, वो बहुत बुरे वर्ड्स यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जितनी मोहब्बत के साथ आप दुरूद व सलाम या नफ़िल अदा करने चाहते हैं, उतनी ही मोहब्बत और अदब के साथ प्लीज़ इंतज़ार भी कीजिए, सब्र के साथ कीजिए। देख सकते हैं आपके गार ये है और अंदर सिर्फ 2 लोगों के पढ़ने की जगह है और इससे ज़्यादा जगह नहीं है। और
नफिल पढ़ने की बस 2 बंदों की जगह है जो उन्होंने लाइन लगाई हुई, एक लेडीज़ की एक जेंट्स की, तो आप जो है वो पढ़ सकते हैं। और अभी रश थोड़ा कम है, जिस वक्त हम थे उस वक्त रश बहुत ज़्यादा था। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो आप ये ऊपर से देख सकते हो, अंदर जो आप ये देख सकते हैं, ये अंदर जा रहे हैं, असल जो गार है वो ये है। और यहाँ पे पहली आयत भी लिखी हुई है जो इस गार पर उतरी थी। और अंदर गारे हिरा और जबल नूर लिखा हुआ है। यहाँ से ये जमजम टावर भी नज़र आ रहा है। ऊंचा था। और अंदर गारे हिरा जो असल है गार, उसके अंदर तो बहुत रश था, बहुत बहुत ज़्यादा धक्का पहल थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई। अब बस वापसी का सफ़र है। वापसी का सफ़र इंशाल्लाह उतरना ही है तो जल्दी हो जाए। और उसके अलावा अगर आप आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत धूप थी, तो अपने साथ कोई हैट इस तरह का रख कर लेकर आइएगा। मैंने अपना पूरा स्कार्फ जो है वो पानी से गीला कर लिया था ताकि बार बार महसूस ना हो, वो बार बार खुद ही सूख रहा था, फिर दोबारा उसको गीला कर रही थी। अब यहाँ पर मैं आपसे वो बात शेयर करती हूँ जो मैं शेयर करना चाह रही थी कि जब आधा सफ़र हुआ, अब ये था कि हम आधे सफ़र तक पहुँच गए हैं, तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। उन्होंने भी देखा कि इसकी तबीयत अब ठीक नहीं है, तो उन्होंने भी मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, नहीं तो आधा सफ़र वो मुझे इंसिस्ट और मोटिवेट कर कर ही लेकर आए थे कि नहीं चलो, कोशिश करो, कोशिश करो। और आधा सफ़र हुआ तब भी उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे, जब ऐसा होता है कि हम कहीं फ़ेल हो जाते हैं तो हम दोबारा ट्राई करते हुए भी घबराते हैं, तो नेक्स्ट टाइम तुम ट्राई नहीं करोगी, इसलिए कोशिश करो। लेकिन जब देखा कि तबीयत वाक़ई बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप चले जाओ, मैं यहीं वेट करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, एक आंटी, आप यकीन करें जिनकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी, वो ऊपर से वापस आ रही थी। और जब मेरा सांस इतना फूला हुआ था तो मैं ऐसे ही उनको कहने लगी कि आंटी बहुत मुश्किल है ना, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराई और फिर उन्होंने कहा कि दिल में इश्क होता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, तुम कोशिश करोगी सब आसान है। और बस ये सोचो कि ये वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहाँ जाकर नफिल पढ़ने की सादत मिल रही है, तो ये सोचते हुए जाओगी तो सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। और आप यकीन करें, मुझे ऐसा एनर्जी बूस्ट मिला उनकी इस बात से कि मैंने अपने हस्बैंड को दोबारा बुलाया फ़ोन करके और मैं वापस गई। और उसके बाद भी सफ़र थोड़ा मुश्किल था, मैं बहुत रुक कर गई, लेकिन बस वही बात है कि दिल में उस वक्त ठान ली थी कि हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं ये जो आधा सफ़र कर चुकी हूँ, मैं ये भी ट्राई नहीं कर पाऊँगी और पता नहीं फिर मैं कब जाऊँगी, कब मौका मिलेगा, कब बुलावा आएगा, सेहत कैसी होगी, उम्र कैसी होगी। इस वजह से मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप जा सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं गारे सौर नहीं गई थी और बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जल्द हाज़िरी नसीब करे, तो ज़रूर पहली दफ़ा जो जाऊँगी वो गारे सौर जाऊँगी इंशाल्लाह। और प्लीज़ अगर आप ट्राई कर सकते हैं, आपके साथ कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो ज़रूर ट्राई करें और ये सोचते हुए ट्राई करें कि हमें नहीं मालूम कि हम दोबारा कब जाएंगे, किस सेहत के साथ जाएंगे। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जितने लोग भी ऐसे हैं जो अभी हज पर हैं, हज पर जाएंगे, उम्रा पर जाने वाले हैं, प्लीज़ मुझे, मेरी फ़ैमिली को, स्पेशली मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी अपने प्यारों के साथ नसीब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह उम्रा और हज से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करती रहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।